देखिए आपका पिछला सवाल था, अगले सवाल में हमने ये लिखा था, ठीक है। अब इसका अगला हल कर रहे हैं, देखना ध्यान से। उसका दो भाई ना, ये बताइए यहाँ पे मूलधन हमने कितना लिखा था? 10,000। लिखा ना 10,000 रुपए। दर कितनी थी आपकी? 20%। समय कितना था? 10 साल या 10 वर्ष। क्लियर। अब हमको क्या करना है? साधारण ब्याज आपको निकालना है कि वास्तव में कितना इंटरेस्ट होगा, कितना ब्याज होगा। SI सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, इसको ज्ञात करना है। अगर हमको ज्ञात करना हो कि सर मिश्र धन बताइए, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, मिश्र धन दोनों चीज बताइए अगर पूछ लिया। अमाउंट बराबर ये भी आपको ज्ञात करना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि नवोदय कक्षा 5वीं में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी मैं हल करा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको उत्कृष्ट है मॉडल विद्यालय है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी आपका चैप्टर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अभी साधारण ब्याज पे चल रही है अपन लोग। सूत्र यहाँ पे कौन सा लगेगा? अगर हमको ये इतनी चीज दी है, कितना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास ये लिखा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपको ये लगाना तो ये लगा लीजिए, इंग्लिश वाला ये वाला याद है तो उसको लगा दीजिए कि SI बराबर P गुणे R गुणा T बटे में 100, जो आपको उचित लगे। ठीक है, हमने जगह के हिसाब से ये लिख लिया। अब SI बराबर कितना हो जाएगा आपका? P का मान कितना है? 10,000। 10,000 हमने लिख लिया। गुणा R का मान कितना है आपका? 20। गुणा P का मान कितना है? 10 बटे में आपका 100। ठीक है, अब देखना ध्यान से, काटना कैसे है। एक शून्य से हमने एक शून्य काट दिए, एक शून्य से एक शून्य काट दिए। क्लियर। अब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा सर? 10,000 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2 और 10,000 दूनी 20,000। 20,000 आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। देख लो इतना ज्यादा हो जाता है परसेंटेज में, इसलिए साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आपका? 20,000 आ जाएगा। जितना दिए ज्यादा, मगर समय भी तो है आपका 10 वर्ष। अर्थात आपके LIC वाले देखना ध्यान से, आप नहीं जमा करते, कहीं 300 रुपए की हर मंथली करते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको जब आप 10-20 साल के लिए करते हैं इंश्योरेंस, 21 वर्ष के लिए, तो ऐसा हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें आपको क्या निकालना है? अमाउंट वास्तव में, तो P प्रिंसिपल मतलब ये आपका ब्याज, तो अमाउंट बराबर आपका कितना हो जाएगा? कितनी आपके पास था? 10,000 और इसमें 20,000 और जोड़ दी, इतना जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 30,000 रुपए। लो 30,000 रुपए। अर्थात आपको पूरा अमाउंट कितना देगा वो? 30,000 रुपए। मतलब जो आपका 10,000 के बदले में सीधे 30,000 देगा। कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो मतलब आपको इसमें लेन देन का पता चलता है। कब आता है? जैसे हम कोई पैसा जमा कर रहे हैं, कहाँ? बैंक में, कहीं फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं कि 10 साल के लिए हम जमा कर दे रहे हैं 1 लाख रुपए, और आपको परसेंटेज बताएगा बैंक वाला, चाहे आप SBI में जमा कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल बैंक में जमा कर रहे हैं, कहीं एक्सिस बैंक, कहीं इलाहाबाद, कोई सी आपकी बैंक हो, वो बताएगा कि हम भाई आपका 10% में जमा कर रहे हैं, इतने का 1 लाख का इतना परसेंट इतना देंगे, मगर बीच में आपको जरूरत पड़ेगी तो 1 रुपया भी ना देंगे। क्या करते हैं बैंक वाले पता है? आपसे जमा करवा देंगे और वही पैसा किसी और को दूसरे रेट में दे देंगे। पैसा बैंक में आता है, इधर को उधर चले आता है। मैंने यहाँ पे जमा किया और पैसा वहां से वहां चला गया ट्रांसफर, बाकी उसका लेखा पड़ी उसके बैंक पास रहता है कि आपने कितने मास के लिए ले गए हैं, यहाँ से कितना बैंक से आपने उधार लिया है, कितना बैंक के पास आपका जमा है, पूरा बायोडाटा बैंक के पास रहता है। सर पिछले जमाने में तो बैंक नहीं रहे, पिछले जमाने में हमारे पास मुनीम रहते रहे। राजा के पास क्या रहता रहा? मुनीम। देखो ना, हर राज दरबार में एक मुनीम रहता रहा, वो लेखा जोखा, उसका दिन भर का काम था लेखा जोखा करना, लेखा जोखा। एक बार की बात है कि एक राजा के दरबार में एक नए उसको बुलाया गया था मुनीम को, वो 1 रुपए की गड़बड़ी थी, मात्र हिसाब में क्या 1 रुपए का अंतर आ रहा था। तो रात में उस जमाने में क्या लाइट नहीं हुआ करती रही, तो दीपक जला के अपने पास में, वहाँ लैंप वैम्प भी नहीं थी, तो दीपक
जला के और रात में उसी में सोच में डूबा रहा कि कहाँ मैंने गड़बड़ की, तो हिसाब किताब कर रहा था रात भर हिसाब किताब कर रहा था। अब राजा राज दरबारी में कभी कभार देखते हैं, चेकअप करते हैं कि यार देखते हैं कौन क्या कर रहा है, सब कोई सो रहे हैं कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि उसका दीपक जल रहा है। कौन? एक जो आपका मुनीम है। जाके फिर खबर जाती है किसके? राजा पास जब जाती है खबर तो बोलते हैं बताओ तुम इतनी देर रात तक तुम्हारा ये दीपक जल रहा है, क्या बात है, क्यों इतना मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, क्या है वास्तव में हुआ क्या है कि आपके यहाँ का ये दीपक जल रहा है। तो वो आया, फिर कहा राजा साहब मैं हिसाब कर रहा था, आप तो लेखा जोखा का पूरा प्रबंध मेरे पास रहता है, तो उसमें 1 रुपए की गड़बड़। उन्होंने कहा कि 1 रुपए के लिए पूरी रात जग रहे हो। फिर उन्होंने पूरा बताया ब्यौरा कि आज तो 1 रुपए की बात है ना। और मेन चीज क्या होती है कि आपका और मेरे बीच में कितना विश्वास है कि नहीं। तो विश्वास अगर आज मैं अगर 1 रुपए मात्र कितना 1 रुपए का समझ कर दूंगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अभी ऐसे थे फिर ऐसे हो जाएंगे अलग अलग, तो दोनों का विश्वास क्या हो जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। तो बात किसकी है? 1 रुपए की नहीं होती, बात किसकी रहती है? भरोसे की रहती है। फिर वहां से पूरे अगले दिन राज दरबार लगाया गया, फिर पूरी बात बताई गई और उसको जितना उचित इनाम दिया गया। उस जमाने में 10,000 रुपए राशि वास्तव में कहलाती रही, उचित इनाम दिया गया उसको। तो उस इनाम देने का राजा का पीछे कारण क्या था कि जैसे मैंने इसको जिम्मेदारी दी, किसको? एक मुनीम को, तो वो 1 रुपए के लिए पूरी रात जगा। तो वैसे आपके साथ भी कोई सहपाठी सहबंदी कोई भी हो सकता है। वास्तव में चीज क्या होती है? विश्वास की। समझ में आ रही बात? तो उसी प्रकार आप किसी से भी लेन देन करें, किसमें रहे कि हाँ आपने इस दिन इसको बोल दिए कि आप किसी से 500 रुपए लिए थे, 1 महीने बाद देना, तो 1 महीने बाद यथावत उसके वापस कर दीजिए। वरना जो विश्वास था ना, अगले बार तुमको 500 रुपए की 500 की जगह 500 रुपए भी की जरूरत होगी तो एक पंजी न देगा। याद रखना, विश्वास इस चीज को कहा जाता है। और हाँ, अगर नहीं देने में सक्षम है तो उसको एक दिन पहले बता दीजिए। हो सकता है वो अगले पैसे जो तुमसे 500 रुपए देने वाला था, वो शायद वो वाले पैसे किसी और को देना चाहता रहा, यार उतने टाइम वो दे देगा, उतने दिन के लिए बोला है, उसी पैसे से किसी दूसरे की मदद हो जाएगी। और अगला वाला वो दिया नहीं तो बेचारा वो, उसको भी हमने आश्रय दे दिया था, उसके पीछे हमारे पीछे मतलब उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये इससे भी बैर हो गई, और ये तो है ही, ये हमारे पीछे बैर कर लिया कि इस व्यक्ति ने हमसे बताया था और हम किसके, इसको दोनों की क्या हो गई, ऐसी हो गई। अभी तक ऐसे थे मित्र थे, अब ऐसे ऐसे हो गए अलग अलग। तो हमारी बात, विश्वास कितनी बड़ी चीज होती है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो लेन देन आप कीजिए, मगर कितना? सीमित समय पर, सीमित ये सारी चीजें होती है। मूलधन, दान, समय, मेन चीज होता है टाइम। जितना जिसको टाइम मिलता है, आपको भी पेपर के लिए टाइम मिलेगा कि आपको गोले भरना है, कितने गोले भरना है? 100 गोले भरना है, आपको उचित टाइम दिया जाएगा। आप कोई 80 भरेगा है ना, कोई 100 में 100 भी भर देगा, कोई 90 95 भरेगा, मगर सबको टाइम मिलता है उससे टाइम। जिसके ज्यादा नंबर होंगे फिर से कि यार इसमें इसका सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन होगा, मगर ये शायद 20 नंबर 1 नंबर कम जा रहे हैं, ठीक है ना, 1 नंबर ही मायने रखता है। पसंद आ रही है तो आप घर में जाकर के इस प्रश्नावली से संबंधित आप अपने मन से भी कम से कम 5, कितने मन से कम 5 बनाइए कि मूलधन आप कुछ भी रख लीजिए, दर रख लीजिए, समय रख लीजिए और साधारण ब्याज में से धन ज्ञात कीजिए। ये नहीं भी चलेगा तो भी चलेगा, मगर मैं बता दिया कि ये फॉर्मूले लेके हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि आपके पास है 1-2 टाइप और बन सकते हैं। कितने टाइप बन सकते हैं? अभी आपका टाइप बन सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 टाइप, 5वें में ये तो बन गया आपके पास। 1 2 3 टाइप और बन सकते हैं। 3 टाइप कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। चलो ठीक है सर।